और दूसरी चीज मैं समझता हूँ कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, हो सकता है शायद उसके बारे में भी प्रधानमंत्री थोड़ा सा जिक्र करें कि देखिए, हम इसको, पानी को एक वेपन की तरह नहीं यूज कर रहे हैं, ना हम करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान से पिछले 3 4 5 साल से कह रहे हैं कि इसको रीनिगोशिएट करने की जरूरत है, और इसको हम जो बदले बदले हुए अभी हालात हैं उसके हिसाब से इस संधि को बदला जाना चाहिए, जिसके लिए पाकिस्तान कभी राजी नहीं हुआ। बिल्कुल। और ये तो उसने हम पे बहुत बड़ी मेहरबानी कर दी कि हमने इसी चक्कर में अब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे रख दिया, क्योंकि हमारे तो सारे जितने भी काम थे सब इसी वजह से रुके हुए थे, बिल्कुल। क्योंकि वो हर बार वर्ल्ड बैंक के पास चले जाते थे और सारे काम रुक जाते थे। तो अब कम से कम मुझे ये लगता है कि अगले थोड़े समय में ये हम जितने भी हमें वहाँ पे शॉर्ट लेवल पे, मीडियम लेवल पे जो भी काम कर रहे हो, पर जल्दी जल्दी करके, और बिल्कुल। ये एक भरोसा मेरे हिसाब से पाकिस्तान को भी शायद वो ये संदेश देना चाहें कि हम पानी को एक वेपन की तरह नहीं यूज करेंगे, लेकिन हमारी जो अपनी जरूरतें हैं हम उसके लिए जरूर अपना पानी यूज करेंगे। बिल्कुल, इसको लेकर प्रधानमंत्री जब हमारे एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव में आए थे पिछले हफ्ते, तब भी उनकी ओर से कुछ ऐसा ही संदेश दिए जाने की कोशिश की गई थी। लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। एक जल्दी सी टिप्पणी मेजर जनरल अश्विनी सिवाज की ले लेती हूँ। अश्विनी सिवाज जी, बार बार जनता के बीच ये भी सवाल है कि देखो 1971 में हमने 2 टुकड़े कर दिए थे, उस समय हमने किस तरह से सबक सिखाया था, वैसी स्थिति में आज भारत क्यों नहीं चला जाता उसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए? तो क्या इस बात को समझना होगा कि बहुत बड़ी तादाद में उस समय रिफ्यूजी आ गए थे हिंदुस्तान के भीतर, शायद उनकी तादाद 1 करोड़ से ज्यादा थी, और उस समय के हालात अलग थे, उस समय वो न्यूक्लियर पावर भी नहीं था पाकिस्तान। तो क्या 1971 से आज के 2025 के भारत की तुलना की जा सकती है, या हमारे पास वास्तव में मौका है कि वैसे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं पाकिस्तान के? देखो चित्रा, इसमें 2 4 बातें हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा कि 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए और बांग्लादेश को बना दिया। और ये सच्चाई थी कि भारत और पाकिस्तान के जो फौज के बीच में डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं था, और पाकिस्तान को अमेरिका और यूरोप इकट्ठे मदद भी कर रहे थे, हमारे साथ रूस ही खड़ा था। तो अब क्या हम कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। आपको ये भी सच्चाई है 1998 के बाद दोनों देश जो हैं न्यूक्लियर बन गए, ये सच्चाई है। आज मैं की तारीख फौरन में आ रही हूँ, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। भारत पाकिस्तान डीजीएमओ स्तर की बातचीत हो रही थी जो खत्म हो गई है। बातचीत के ब्यौरे का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर बातचीत में दोनों देशों की ओर से क्या कहा गया है, पाकिस्तान की ओर से क्या कहा गया है। भारत और पाकिस्तान डीजीएमओ स्तर की ये जो बातचीत हो रही थी काफी देर से, वो खत्म हो गई है। आशीष जानकारी देंगे, आशीष डिटेल में बताएं। देखिए, बड़ा है कि डीजीएमओ लेवल की बातचीत में पाकिस्तान काफी डिफेंसिव रहा। हमें टॉप सोर्सेज ने बताया है कि पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज थी इस टॉक में वो बहुत डिफेंसिव थी, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने स्वीकार किया है कि अब वो फर्दर एस्केलेट फिलहाल नहीं करेगा। इससे में जो टॉप सोर्सेज से जानकारी मिली है, इससे संकेत मिलते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा हो गया है कि भारत के साथ इसकी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को वो बढ़ाने की स्थिति नहीं है। लिहाजा जैसा मैंने आपको चित्रा बताया, सोर्सेज ने हमें बताया है कि पाकिस्तान इस बातचीत के दौरान डीजीएमओ लेवल के बीच में हुई है, उसमें काफी डिफेंसिव था, और इस बात को स्वीकार किया पाकिस्तान ने कि अब मामले को और फर्दर एस्केलेट पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया जाएगा। देर बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान को एहसास है कि उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी अब एग्जॉस्ट हो रही है और भारत के मुकाबले कहीं वो खड़ा नहीं होता। और तो कम से कम डीजीएमओ लेवल की बातचीत के बाद ये स्पष्ट दिख रहा है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से जिस हिमाकत कर रहा था वो उससे बाहर आएगा, और इस तरह का एश्योरेंस उसने हाईएस्ट लेवल पे भारत को दे भी दिया है। परसों भी तो किया ही था, लेकिन उसके बावजूद हम सब ने देखा था कि उसने क्या किया शाम को। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आशीष, पूरी जानकारी के लिए।